आज का प्रश्न दिया हुआ है, 3 tan a बराबर 4 हो तो sec a का मान ज्ञात करो। आज गले में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण आवाज सही नहीं आएगी, उसे एडजस्ट करेंगे। तुम करो। आज का आज का प्रश्न दिया हुआ है, 3 tan a बराबर 4 हो तो sec a का मान ज्ञात करो। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विकल्प है। तो 3 tan a बराबर 4, tan a बराबर हो जाएगा 4/3। tan a बराबर हो गया 4/3 और लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। tan a बराबर होता है आधार बटे, ओ सॉरी, लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। पहले वाला आ जाएगा साइन का, दूसरे वाला कोस का, तीसरे वाला होगा टेन का। ठीक, हमने समकोण त्रिभुज मान लिया। जिसमें लंब 4 और आधार 3 है। अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है अब हमें कर्ण निकालना। तो माना त्रिभुज ए बी सी में आयता गोरस में ए, तो ये कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार का वर्ग 3, लंब का वर्ग 4, 9 + 16 बराबर 25। कर्ण बराबर 25, तो कर्ण आ गया √25। तो कर्ण आ गया हमारा 5। 25 में से क्या आएगा बाहर? 5। तो कर्ण कितना हो गया हमारा? 5। अब हमसे पूछा है तो sec a का मान ज्ञात करो। क्या बताना? sec a का मान ज्ञात करो। sec a बराबर होएगा कर्ण बटे आधार। क्या होएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना? 5। आधार कितना हो गया? 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 5/3। ये हो गया हमारा सवाल। अगला सवाल है, और इसकी इसे शॉर्ट ट्रिक से करना। अब मैं बताता हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक कि हमें जल्दी से जल्दी कैसे करना। ये तो बता दिया मेथड से, अब इसकी निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक। तो उसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम में 888। पहले तो लाल बटे कक्का पता होना चाहिए। लाल बटे कक्का मतलब साइन थीटा। साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण पाइथागोरस में। दूसरा है कोस। कोस से बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और तीसरा है टैन। टैन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ये क्या होगी हमारी लाल बटे कक्का का मतलब है। अभी हमें इन 3 का मालूम चला है। अब हमें अगर 3 का और बताना, तो टैन का उल्टा क्या होगा? कोटे। कोटे बराबर इस नीचे से ऊपर लिखेंगे। पहले ऊपर से नीचे क्या लिखेंगे? नीचे वालों को नीचे से ऊपर, आधार बटे लंब। या टैन का अपोजिट आधार अपोन लंब। इसी प्रकार अब आएगा को sec। sec ये हो जाएगा कर्ण
कण बटे लंब, सै के बराबर कण बटे लंब किसका उल्टा हो गया, कोस का। इसी प्रकार कोसैके हो जाएगा कण बटे लंब। तो ये हमारे 6 के 6 लाल बटे कक्का का मतलब आ गया। अब हमें क्या समझना है, ट्रिपल एट क्या होती है। ट्रिपल एट जैसे जैसे 3 4 5, अगर आधार 3 या लंब 3 है, लंब 4 है, तो उसका कण कितना हो जाएगा, 5। ट्रिपल एट समझो ये ट्रिक है हमारी, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ए बी सी, अगर आधार हमारा 3 दे रखा, आधार या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें कण निकालना है, तो ट्रिपल एट कितनी होगी, 5। कण कितना हो जाएगा, ये हमारा फिक्स होता कितना हो जाएगा, 5। तो इसका दुगना कर दो, ये 6 दे रखा, ये दुगना 8 दे रखा, ये 10, तो कण कितना हो जाएगा, 10। इसका 9 कर दो, 12 कर दो, 15, ये वाली कितनी हो जाएगी, 15। इसे बोलते हैं ट्रिपल एट। क्या बोलते हैं, ट्रिपल एट। ये किस में लगती है, पाइथागोरस थ्योरम में। अब देखो, हमें पता था tan a बराबर हो गया 4/3। tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार रख दिया। अब हमें कण निकालनी है, हमें पता 3, ये 3 है, आधार अगर 3 है और लंब 4 है, तो कण कितना हो जाएगा उसका, कण हो जाएगा 5। कण कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि ये फिक्स होता है ट्रिपल एट से। कण कितना आ गया हमारा, 5। अब हमें निकालना है sec a का मान। अब sec a बराबर होता है कण बटे आधार। कितना होता है, कण बटे आधार। कण कितना, 5, और आधार कितना हमारा, 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ट्रिपल एट याद है, तो हमें बहुत जल्दी आंसर निकाल देंगे बिना पेन उठाए। अगला सवाल है, tan अल्फा प्लस कोट अल्फा बराबर 5 हो, तो tan tan स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करो। इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 25, बी 28, सी 23, डी हमने मान लो 32। ये आंसर है। तो हम करेंगे इसे सोल्व। tan अल्फा बराबर 5, दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर, दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर tan अल्फा प्लस कोट अल्फा 5 का स्क्वायर स्क्वायर ए प्लस बी का, अब ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसे खोलेंगे तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इंटू कोट अल्फा बराबर 25। तो हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा। अब tan को
तोड़ लिया। 1/कोट अल्फा इंटू कोट अल्फा बराबर 25। कोट से कोट कट गया, बचेगा क्या? tan स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 बराबर 25। ये 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या? tan स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा बराबर 25 माइनस 2 बराबर 23। ऑप्शन नंबर सी। अब इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। ये तो हो गया हमारा लॉन्ग तरीका, किसी वजह से अगर सवाल आता। अब इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, बहुत जल्दी कर रहे हैं। अगर सवाल में दे रखा है एक्स 1/x बराबर n हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। ये सवाल भी अगर देखोगे तो tan किस में टूट जाएगा? 1 में, यही कंडीशन बनी है। तो इसका ट्रिक होती है n स्क्वायर माइनस का 2। क्या होती है? n स्क्वायर माइनस 2। n का मान कितना? 5। 5 का वर्ग माइनस 2। 5 का वर्ग 25। 25 माइनस 2 कितना आएगा? 23। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ये हमारी होगी शॉर्ट ट्रिक, जो कि ये शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं बताने का। हाई स्कूल का टीचर तो कोई बताने का नहीं है। तो ये होगी शॉर्ट ट्रिक। अगला सवाल देखो। वगैरह एक बिंदु क्वेश्चन में दे रखा है, एक बिंदु क्यों से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्यों वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ऑप्शन दे रखा 7 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर और सी 15 सेंटीमीटर और डी हमें दे रखा 24 सेंटीमीटर। आइए इस सवाल को समझते हैं। एक वृत्त दे रखा, और एक स्पर्श।
अब वृत्त के केंद्र से, क्योंकि बीच की दूरी दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर, और स्पर्श जो कर रही है वृत्त को, उस रेखा की दूरी दे रखी 24 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा रेडियस बताओ, रेडियस बतानी कितनी। अब ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री। अब जब भी 90 डिग्री, अब दो भुजा दे रखी, तीसरी निकालनी, तो कौन क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये हमें कण दे रखा 25 सेंटीमीटर, ये दे रखी 24, और हमें ये वाली त्रिज्या निकालनी। अब पाइथागोरस में लगेगी तो इसमें भी वैसे तो फिक्स आंसर आ जाएगा, निकालेंगे ट्रिक से बन जाएगा इसका भी, लेकिन इसका पूरा तरीका देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो करेंगे क्या होगी पाइथागोरस में, त्रिभुज क्यू ओ बिंदु पी, पी में पाइथागोरस में से क्या होता, कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हमें क्या निकालना, लंब, तो ये आधार इधर जाएगा, कण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। कण कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 24 सेंटीमीटर बराबर आधार हमें निकालना, या आधार को मान लेंगे त्रिज्या हमें निकालनी। 25 का वर्ग ट्रिक बताई थी, 5 का वर्ग 625, और इसका हो जाएगा 576 बराबर आधार का मतलब रेडियस आर स्क्वायर बराबर, इसमें से इसे घटाएंगे तो 9, कितने बच गया 49, आर बराबर कितना है क्या, रूट 49, आर बराबर कितना है क्या, रेडियस, ये वाली दूरी कितनी आएगी हमारी, 7 सेंटीमीटर, कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे निकालनी थी, ऑप्शन हमारा ए हो गया। अब इसकी भी ट्रिक है, ट्रिपल एट, ये भी एक ट्रिपल एट बनती है, 7 12 नहीं 7 24 25, इन दोनों का वर्ग, इन दोनों के वर्ग का योग तीसरी भुजा के योग के वर्ग के बराबर बैठेगा। ये भी हमारे ट्रिपल एट में देगी, 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, और 25 का वर्ग 625। अगर हम दोनों को जोड़ें तो 625 बैठेगा। 9 6 5 7 4 11 एक 12, 5 और एक 6 बैठा 625। तो यही हमारे ट्रिपल एट बन गई। इस प्रकार इस बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटा देंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाता, 7।
हमसे फॉर्मूला पूछा, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कोण जिसका थीटा हो। कोई हमें बताना है, मतलब लघु, ये वाला, अगर ये इसमें लघु त्रिज्या खंड, ये थीटा है, इसका फॉर्मूला जो होता था, इसका फॉर्मूला होता था थीटा अपॉन 360 आर स्क्वायर, लघु त्रिज्या खंड का। अगर ये लघु त्रिज्या खंड का फॉर्मूला पूछा कि हमसे बताओ कौन सा है। अब देखो 360 इसमें दे रखा, लेकिन दो दे रखा, दो से काटेंगे 180 आएगा। तो सबसे पहले नजर हमारी इस पर जाएगी, लेकिन ये क्या है, गलत। और 180 वाला वैसे नहीं होने का, ये भी गलत। इससे इसे काटेंगे तो 90, 90 वाला भी नहीं होने का। इससे इसे काटेंगे तो आएगा 360। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। समझ में आया? बहुत अच्छा प्रश्न है। 360 दे रखा, लेकिन यहाँ पर दे रखा 2 पाई आर। अच्छा, ये क्या था? सॉरी सॉरी, ये है पाई आर स्क्वायर, सॉरी। ये देख लेना, इसमें दोबारा से बता रहा हूँ। ये है 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें आर स्क्वायर है, ये था। तो दो से काट दे, कितना आएगा? 360। इसका आंसर हो जाएगा बी। वरना ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था जिस जो पहले लिख दिए थे, तो आंसर हो गया बी। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछा। ये कह रहा त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले के ठोस पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। सारणी का माध्यक वर्ग होगा। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। सारणी का माध्यक वर्ग, और सबसे बड़ा वाला के सामने वाला
क्या हो गया 30 से 40। जो सबसे ज़्यादा बार क्या आएगा बहुलक होएगा उसके सामने वाला आंसर हो जाएगा 30 से 40। सबसे बड़ी डिजिट क्या है 18 है। 18 के सामने वाला क्या हो गया हमारा आंसर देखो वर्ग। ये नीचे दिया को सवाल दे रखा 12 सारणी का माध्यक तथा माध्यक क्रमशः 30 तथा 35 है तो इसका बहुलक ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका बहुलक का फॉर्म बहुलक बराबर होएगा बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्यक 2 माध्यक। हम बहुलक पूछा तो बहुलक माध्यक 35 -2 माध्यक कितना 30। 35 क्या होंगे 105 -35 3 दूनी 60 बराबर बचेगा कितना 45। ऑप्शन बी। इस फॉर्मूले को याद रखना ये इम्पोर्टेंट है ये आएगा जरूर इसका सवाल। बहुलक बराबर होता है त्रिमाध्यक -2 माध्यक। धन्यवाद। गले में प्रॉब्लम है इसलिए आज इतने ही रहने देते हैं। और वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। धन्यवाद।